Hello students. Today we are going to discuss about the poem The Duck and the Kangaroo written by Edward Lear. This is a humorous or a funny poem that narrates the story of a duck and a kangaroo. In this story, the poet wants to convey a very important message through the animals' characters that we can get any difficult work done by others if we have the virtue of sweetness, politeness, and obedience. In this poem, the duck requests the kangaroo to make a visit of the beautiful world by riding on his back. The kangaroo accepts her wish because she requests him with sweetness and politeness. So, let us read the poem. Said the duck to the kangaroo. जो डक होती है बतख वो कैंगरू को बोलती है, गुड ग्रेशियस हाउ यू हॉप, ओ माई गॉड तुम कितना अच्छा जंप करते हो, तुम कितने अच्छा हॉप करते हो, ओवर द फील्ड्स एंड वाटर टू, फील्ड के ऊपर से और इवन वाटर के ऊपर से भी, एज इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप, और ऐसा लगता है कि तुम कभी रुकोगे ही नहीं. माई लाइफ इज़ अ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड, मेरी लाइफ बहुत बोर है. इस नेस्टी मीन्स जो बहुत गंदा सा, मतलब जो आप चीज़ डिसलाइक करते हो उसको बोलते हैं नेस्टी. इस गंदे से पॉन्ड में मेरी लाइफ बहुत बोर हो चुकी है. एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड. लॉन्ग टू मीन्स मेरी इच्छा हो रही है, मतलब मेरी डिज़ायर है कि मैं इस वर्ल्ड जो अपने ये, क्योंकि ये पॉन्ड ही मेरी दुनिया और मैं इस पॉन्ड से बाहर की दुनिया देखूं. आई विश आई कुड होप लाइक यू, काश मैं तुम्हारी तरह कूद पाती. सेड द डक टू द कैंगरू, जो डक है वो कैंगरू से बोलती है. नाउ द सेकेंड पैराग्राफ. प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, मुझे अपनी पीठ पर सवारी करने दो. सेड द डक टू द कैंगरू, डक कैंगरू को बोलती है, आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू. वो उसको बोलती है कि मैं बिल्कुल चुपचाप बैठूंगी बिना हिले डुले, बिल्कुल स्टिल, बिल्कुल स्टैचू की तरह बैठूंगी. एंड से नथिंग, मैं सिवाय क्वैक के कुछ भी नहीं बोलूँगी. द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, सारा दिन जब हम घूमेंगे उस घूमने के दौरान मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं, मतलब हिलूंगी नहीं और सिवाय क्वैक के कुछ नहीं बोलूँगी. एंड वी वुड गो टू डी एंड द जैली बोली, और हम डी प्लेस का नेम है, एंड जैली बोली वो भी एक अच्छा प्लेस है, सुंदर सा प्लेस है, तो वहाँ पे जाके घूमेंगे. ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, लैंड के ऊपर से और समुद्र के ऊपर से. प्लीज़ टेक मी अ राइड और डू, कहते प्लीज़ मुझे सवारी करने दो, प्लीज़ मुझे अपनी सवारी करने दो. सेड द डक टू द कैंगरू, जो डक है वो कैंगरू को बोलती है. सेड द कैंगरू टू द डक, अब कैंगरू डक को बोलता है, दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन, कि इसके लिए मुझे थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. परहैप्स ऑन द होल, शायद ये बात मेरे लिए, परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, हो सकता है ये बात मेरे लिए भाग्यशाली हो, ये मेरे लिए अच्छी किस्मत लेके आ सकती है. एंड देयर सीम बट वन ऑब्जेक्शन, लेकिन मुझे एक थोड़ी सी ऑब्जेक्शन है. विच इज़ इफ़ यूल लेट मी स्पीक सो वर्ड, अगर तुम मुझे साफ साफ कहने की अनुमति दे दो तो फिर मैं तुम्हें अपनी जो ऑब्जेक्शन है वो तुम्हें मैं बता देता हूँ. योर फीट आर अनप्लेजेंटली वेट एंड कोल्ड, जो तुम्हारे फीट हैं वो पानी में रह के बड़े ठंडे हैं. वेट वेट मीन्स बहुत गीले हैं, कोल्ड मीन्स ठंडे, बहुत गीले और ठंडे हैं, और वो मेरे लिए बड़े अनकम्फर्टेबल होंगे. एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमेटीज़, सेड द कैंगरू, और कैंगरू बोलता है कि मेरे को हो सकता है कि तुम्हारे गीले और ठंडे पैरों से रूमेटीज़ मीन्स एक गठिया बीमारी होती है, मेरे को वो बीमारी हो जाएगी. सेड द डक, एज आई सैट ऑन द रॉक्स आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली. तो आगे से डक बोलती है कि जब मैं रॉक्स के ऊपर बैठी हुई तो मैंने भी इस बारे में पूरी तरह से विचार किया, मैंने भी इसके बारे में बहुत सारा सोचा. एंड आई बोट 4 पेयर्स ऑफ रस्टेड सॉक्स विच फिट माई वेब फिट नीटली. तो कहते हैं मैं इसके लिए मैं जो वूलन सॉक्स के 4 पेयर्स लेके आई हूँ जो मेरे वेब फिट के ऊपर बिल्कुल परफेक्टली फिट हो जाते हैं. एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बोट अ क्लॉक, और ठंड से बचने के लिए मैंने एक बहुत बड़ा गाउन खरीदा है. एंड एवरी डे सिगार आई एल स्मोक, और हर रोज़ मैं एक सिगार पिया करूँगी जिससे कि ठंड ना लगे और मेरी बॉडी ठंडी ना रहे.
अलाउ टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ अ कैंगरू। और ये मैं सब क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मतलब कि जो तुम्हारे जो अपने कैंगरू का सच्चा प्यार पाना है, सच्चा प्यार पाने के लिए, कैंगरू का सच्चा प्यार पाने के लिए मैं ये सब कर रही हूँ कि मुझे वो राइड पे ले जाए। सेट द कैंगरू आई एम रेडी। आगे से कैंगरू बोलता है ठीक है, तुम इतनी तैयारी करके आए तो ठीक है, मैं रेडी हूँ। ऑल इन द मून लाइट पेल, हल्की हल्की मून लाइट में चलते हैं। बट टू बैलेंस मी वेल, लेकिन मुझे तुम पूरा मतलब कि बैलेंस बना के बैठना मेरे ऊपर। डियर डक, प्यारी डक, सिट स्टडी, बिल्कुल सीधे बैठना। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और बिल्कुल मेरी टेल के एंड में, मीन्स मेरी पूंछ के एंड के ऊपर जाके बैठना। सो अवे दे वेंट विद अ होप एंड अ बाउंड, और फिर वो एक होप जंप के साथ में, बाउंड में थोड़ा उछल के वो चल पड़ते हैं। एंड दे हॉप द होल वर्ड 3 टाइम्स राउंड, और उन्होंने पूरे वर्ड का 3 टाइम राउंड लिया, 3 टाइम चक्कर लगाया। एंड हु सो हैप्पी, और हु, तो फिर कौन खुश है इतना, कौन हो सकता है इतना खुश, एज अ डक एंड द कैंगरू, कि अब तो जो डक और कैंगरू हैं वो बहुत खुश हैं, और उनके जितना खुश तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो हॉपिंग करके पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगा रहे हैं, और वो सोचते हैं कि अब हमारे जितना खुशकिस्मत तो कोई है ही नहीं। और डक भी बहुत खुश है। और सो उसने अपनी पोलाइटनेस से, स्वीटनेस से, कैंगरू की खुशामद करके, अपनी इतनी अरेंजमेंट करके उसकी जो अपनी विश मनवा ली, और पूरे वर्ल्ड का चक्कर एक बार नहीं, उसने 3 बार लगाया। So this was all about this poem. Thank you, children.